Shriprati Educational Online Classes. So today we are going to see range function in Python. So what exactly is range function in Python and why we use range function? Range function is a built-in function in Python which is used to generate a sequence of number. Like अगर हमने range में दे दिया 2 तो वो क्या बता रहा है? रेंज बता रहा है कि ये 2 जो रेंज दी है उसमें जितने नंबर हैं वो 0 से लेके 2 तक हैं. जब हम उसे कभी लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं या टपल में कन्वर्ट करते हैं उस रेंज को, तो कैसे आ जाएगा हमारे पास 0 1 2. अगर हमने 0 से 3 दिया है तो 0 1 2, अगर हमने 0 से 2 दिया है तो 0 1. तो इस तरीके से ये हमारा आ जाता है जब हम रेंज को लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं. रेंज हमें सिंपली ये बता रहा होता है कि अगर हमने 2 दिया है तो यहाँ पर 0 से लेके 2 तक के आइटम्स इसमें हैं, या 0 2 आइटम्स हैं, 0 1 अप टू 2. अब सिंपली अगर हमने रेंज डाल दिया और उसको प्रिंट करा दिया तो उसका क्या मतलब हुआ? उसने क्या हमें यहाँ पर दे दिया? हेयर यू कैन सी सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करता है. अगर हम सिंपली कहें कि वेलकम टू श्रीप्रति एजुकेशनल ऑनलाइन क्लासेस. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी रेंज function in Python. So what exactly is range function in Python? Range function is a built-in function in Python which is used to generate a sequence of number. That means basically range is used to generate a sequence of number. Like if I give 2 as an argument in the range, then what happened? It tells that 0 2 कि जो रेंज है वो कहाँ तक है? 0 से लेके 2 तक की. अगर मैंने इस रेंज को लिस्ट या टपल में कन्वर्ट कर दिया तो वो कैसे बताएगा? कि जैसे मैंने 2 दे दिया तो वो क्या बताएगा? जब कन्वर्ट करके हम लिस्ट में प्रिंट कराएंगे, लिस्ट को प्रिंट कराएंगे, लिस्ट में कन्वर्ट किया फिर प्रिंट करा दिया तो कैसे देगा आउटपुट में? तो वो देगा 0 और 1. और 5 देते हैं तो 0 1 2 3 4. अगर हम 1 देते हैं तो 0. तो इस तरीके से क्या करता है कि जनरेट करता है सीक्वेंस ऑफ नंबर. दिस फंक्शन इज यूज्ड टू जनरेट द सीक्वेंस ऑफ नंबर एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल हियर. You can see a is equals to range. Range passes an argument that is the number 2, कि हमें 0 से लेके 2 तक की रेंज बता रहे हैं हम. 0 1 अगर हम लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं और सिंपली 0 से लेके 2 तक की रेंज है. प्रिंट a मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ रेंज. जब प्रिंट यहाँ पे पहले अगर हमने जैसे प्रिंट कराया तो क्या हुआ? यहाँ पे प्रिंट होके आ गया कि रेंज बता दिया कि 0 और 2, 0 को भी काउंट किया है यहाँ पे 0 से लेके 2 तक. अब मोस्ट कॉमन यूज ऑफ रेंज फंक्शन इन पाइथन इज टू आइट्रेट द सीक्वेंस, टाइप लिस्ट, स्ट्रिंग एक्सेट्रा विद फॉर एंड वाइल लूप. अब हम फॉर आइट्रेट कर सकते हैं. फॉर और वाइल लूप में कैसे करेंगे? जैसे कि हम प्रीवियसली फॉर लूप के यूज़ करके देख चुके हैं, हम लिस्ट और टपल्स में आइट्रेट करते थे. इसी तरीके से अगर हम सिंपली रेंज देंगे फिर उसके बाद फॉर एक्स इन रेंज दे देंगे, फिर उसके बाद प्रिंट करवा देंगे, तब भी वो एक एक आइटम रेंज के प्रिंट करता जाएगा. ये सब हम एक एग्जाम्पल में देखेंगे अभी. मोस्टली रेंज फंक्शन इज यूज्ड विद द फॉर लूप टू आइट्रेट द स्टेटमेंट नंबर ऑफ टाइम्स. एज आई टोल्ड यू कि वो फॉर लूप का यूज़ करके एक एक आइटम्स को प्रिंट करता जाएगा कि रेंज में जैसे मैंने दे दिया 4, अब 4 दे दिया तो वो सारे के सारे आइटम्स को प्रिंट करता जाएगा. तो उसको हम एग्जाम्पल में समझेंगे अभी. See here, it is also used to construct the list. As I told you कि हम रेंज को लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. It decides how much elements are required in the list. So in this example, I am going to use a list constructor to make the list. So here you can see, as I told you, list constructor used to convert the given item or the given variable, the variable which contains some type of objects is to convert into the form of list with the help of the list constructor by passing as an argument, right? तो a is equals to range दिया मैंने 2, print a करा, b is equals to list range 5. अब क्या दे दिया मैंने? रेंज 5. जब पहले सबसे पहले एग्जाम्पल देखो कि a is equals to range 2, प्रिंट a करवा दिया तो सिर्फ उसने क्या कर दिया? बता दिया कि ये है रेंज 0 और 2. फिर उसके बाद b is equals to list range 5 के हमने किया, प्रिंट क्या कर दिया? b कर दिया. तो b is equals to range लिस्ट और रेंज 5 हमने किया तो उसमें क्या आएगा? सबसे पहले हमने करा 0 1 2 3 4.
लिस्ट रेंज 5 0 1 2 3 4 कहाँ तक आ गई जब हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया 0 1 2 3 4 तक। तो ये कितना हो गया 0 1 2 3 4 तक। प्रिंट क्या कर दिया b, तो क्या हो गया लिस्ट प्रिंट हो गई। 5 दिया है तो 4 तक, 6 दिया है तो 5 तक, 0 से स्टार्टिंग होती है। रेंज जनरेट एन आइटरेटर टू प्रोग्रेस इंटीजर स्टार्टिंग विद 0 अप टू n-1। तो अप टू n-1 क्या मतलब हुआ कि 0 से स्टार्ट होगा एज आई टोल्ड यू, बट कब तक चलेगा n-1। आपने यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट जो पास किया होगा, यहाँ पर 5 है तो उसको 5-1 कर दो तो कहाँ तक प्रिंट होगा लिस्ट, इसमें 4 तक प्रिंट होगा। 6 होगा तो 6-1 कर दो तो क्या होगा 5 होगा। 7 है तो 6 तक होगा। टू ऑब्टेन अ लिस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सीक्वेंस इट इज टाइप कास्टेड टू लिस्ट। सीक्वेंस में टाइप कास्ट करना पड़ता है लिस्ट में, जैसा कि हम कर चुके हैं लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके। नाउ टू गेट द सीक्वेंस वी यूज़ फॉर लूप, सो कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब ये देखो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि a इज इक्वल्स टू रेंज 10 दे दी। अब मुझे रेंज को प्रिंट करवा दिया, तो रेंज को जब मैंने प्रिंट कराया तो मुझे इसके बीच के सारे आइटम्स को प्रिंट करवाना है कि ये 0 to 9 सारे आइटम्स प्रिंट हो जाएं। 0 to 10 दिया और 10 मतलब n-1 चलता है हमारा, n-1 तो n-1 मतलब 10 माइनस का 1 यानी कि 9 हो गया। तो जो इसमें जो आइट्रेशन होगा वह कहाँ तक होगा 9 तक होगा। तो वही फॉर लूप का यूज़ करके x इन a करेंगे, प्रिंट x कर देंगे। अब प्रिंट x करा तो पहले 0 1 2 3 यहाँ प्रिंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। सो दिस इज अ वे ऑफ यूजिंग द range. Now consider an example also here. This is not exactly an example, this is a syntax of the range. अब इसमें एक वेरिएशन आता है। एक तो हमने रेंज में क्या दे दिया कि हम सीधे सीधे एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, जैसे 5 कर दिया। ना तो हमने उसमें स्टार्ट पॉइंट बताया है, ना हमने उसमें स्टॉप पॉइंट बताया है, ना ही उसमें हमारा स्टेप साइज। उसको हम बोल सकते हैं कि स्टॉप साइज वो केवल स्टॉप था। जब हम 5 आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, स्टार्टिंग कहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से ले रहा है। अब जब वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से ले रहा है और स्टॉप कहाँ से ले रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या हुआ, हमने क्या दिया उसमें स्टॉप दिया है। अब जब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमने उसमें स्टॉप दे दिया था 5, तो वहाँ पे स्टार्टिंग 0 से हो रही थी, स्टॉप 5 पे हो रहा था रेंज में। अब हमने यहाँ पर देखा कि हम अगर इसमें एक आर्ग्यूमेंट और पास कर दें स्टेप साइज़, तो अगर हमारे पास जैसे हमने बोला कि स्टॉप दे दिया, हमने पहले स्टार्ट दे दिया 1, स्टॉप दे दिया 5 और उसमें स्टेप साइज़ हमने दे दिया कि 1 से स्टेप साइज़ से स्किप कर करके वो 1 का स्टेप साइज़ करके, दैट मीन्स स्किप कर दो 1 स्टेप या 2 स्टेप या 2 नंबर्स, ये भी कह सकते हैं। सो द स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग द बिगनिंग ऑफ द आइट्रेशन, द स्टॉप रिप्रेजेंट्स अ लूप विल आइट्रेट टिल स्टॉप -1, दैट मीन्स स्टॉप -1 मतलब 4 तक लूप आइट्रेट होगा, जैसे कि हम n-1 कह रहे थे और बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 ले रहा था। यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया कि आपकी स्टार्ट पोजीशन क्या होगी 1 होगी, वहाँ पे हम करते नहीं थे इसलिए वो 0 लेता था। और स्टॉप पोजीशन वहाँ पे 5 दिया हमने तो कहाँ तक होती थी 4, जब हम उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देते थे। विल जनरेट नंबर्स 1 to 4 आइट्रेशन, इट इज़ ऑप्शनल। द स्टेप साइज इज यूज टू स्किप द स्पेसिफिक नंबर्स फ्रॉम द आइट्रेशन, इट इज़ ऑप्शनल टू यूज़। बाय डिफ़ॉल्ट द स्टेप साइज इज़ 1, इट इज़ ऑप्शनल। बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप साइज 1 ही होता है।
हम स्पेसिफाई कर सकते हैं 2, 3, 4, क्योंकि हमने पीछे की चीज़ों में जो हमने पीछे कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करे थे यहाँ पे हमने दिया नहीं। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे ना तो स्टार्ट पोजीशन दिए, ना तो स्टार्ट पोजीशन ना होने की वजह से उसने बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले लिया, 0 दे दिया, और उसके स्टॉप पोजीशन क्या दे दी, 10 दे दी, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। तो एक्चुअली होते तो तीनों आर्ग्यूमेंट होते हैं इसमें, लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफाई कर दें तो हम अपने कुछ आर्ग्यूमेंट जो हम डिसाइड करते हैं वो दे सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे जो स्टेप साइज़ का जो स्किप करना है, मुझे 2 स्टेप स्किप करने हैं या 3 स्टेप स्किप करने हैं, तो वहाँ पे मैं वो दे सकती हूँ। फिर उसके बाद स्टार्टिंग पोजीशन हो सकता है मुझे 1 नहीं रखनी हो, मुझे 2 स्टार्टिंग पोजीशन रखनी है कि मैं 2 स्टार्टिंग पोजीशन रखूँ। ओनली मैंडेटरी पैरामीटर फॉर द अबव फंक्शन इज स्टॉप। तो अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। जो हमने प्रीवियसली एग्जाम्पल देखा था उसमें हम देख चुके थे कि ये वाला जो एग्जाम्पल है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा था, हमने सिर्फ उसमें स्टॉप दिया था कि 10 पे हमें स्टॉप करना है, बाकी उसमें स्टार्ट पोजीशन उसने ले ली कि 0 से स्टार्ट होगा। इसके जो स्टेप साइज़ लिया उसने 1 ले लिया, और जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब हम कुछ स्पेसिफाई कर देते हैं, वो आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट, स्टॉप और साइज़। अब now we see an example here you can see a is equals to range 122, that means हमने क्या किया, 1 हमने स्टार्ट दे दिया, 20 हमने स्टॉप दे दिया, और 2 का हमने स्टेप साइज दे दिया। और जब हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था उसमें ना तो हमने स्टार्ट दिया था ना ही हमने उसमें स्टेप दिया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ले रहा था। अब प्रिंट करा दिया, जब प्रिंट करा दिया तो ये प्रिंट होके आ गया। अब आइट्रेशन के लिए हमने इसमें रेंज में हम आइट्रेट कैसे करेंगे, हमने फॉर लूप लिया x इन a, प्रिंट x। अब जैसे कि 2 का है इसका स्टेप साइज, तो सबसे पहले तो 1 प्रिंट करो, 1 के बाद 1, 2, 3 आ जाएगा। फिर 2 का स्टेप साइज है, मतलब हम 2 स्किप करते जाएंगे। फिर उसके बाद 3, 4, 5 प्रिंट हो जाएगा, 5, 6, 7 प्रिंट हो जाएगा, 7, 8, 9 प्रिंट हो जाएगा, 9, 10, 11 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्योंकि 2 का है, अगर अब हमें इसी में 3 का लेना होता तो फिर कैसे प्रिंट करते, 1 प्रिंट हो जाता, 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर 4 के बाद 4, 5, 6, 7 प्रिंट हो जाएगा, 7, 8, 9, 10 प्रिंट हो जाएगा। तो हम उसको भी एक एग्जाम्पल में कंसिडर करते हैं कि अगर हमारे पास 3 का स्टेप साइज होता तो कैसे होता। सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल। फॉर x इन a, प्रिंट करा देते हैं हम x को, सेव इट, रेंज नाम डाल देते हैं यहाँ पे हम, देन प्रेस शिफ्ट F5। तो आ गया 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19। So this is a way of using the range function in Python. So please stay safe and don't forget to subscribe the channel and also press the bell icon for the latest updates. Thank you.